हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। किस तरह हम यूरिया को प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें से हम छोटा सा टॉपिक होगा होलर प्रोसेस। होलर प्रोसेस से किस तरह हम यूरिया को प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इसमें क्या होगा, होलर प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट लेंगे और हम क्या लेंगे, अमोनियम सल्फेट लेंगे। पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट दोनों आपस में मिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होने के नाते रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, अमोनियम साइनेट। फिर अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट होगा, तब जाके कहीं हमें यूरिया मिलेगा। देखिए कैसे, यूरिया का जो हमारा फार्मूला होता है NH2CO NH2, उसे हम क्या कहेंगे, यूरिया। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे, किसके द्वारा, बाय होलर प्रोसेस। होलर प्रोसेस के द्वारा हम यूरिया किस तरह प्रिपेयर करेंगे, हम इसी टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पोटेशियम साइनेट KCNO, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम साइनेट। क्या लिखा है, पोटेशियम साइनेट प्लस पोटेशियम साइनेट, और इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4। क्या लिखा है, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस को हम क्या कहेंगे, अमोनियम सल्फेट। क्या हमारा कंपाउंड है, अमोनियम सल्फेट। जैसे इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमारा क्या बनेगा, आप यहाँ से ध्यान से सोचिए। देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्या होगा, K पॉजिटिव होगा और CNO क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और CNO क्या होगा, निगेटिव चार्ज। उसी बिहाफ पे यहाँ पर हम देखें अमोनियम, अमोनियम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज NH4 पॉजिटिव, और सल्फेट पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। देखिए जैसे इन दोनों को आपस में आप ऐसे मिक्स करेंगे, यही हमारा देखिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा है, पोटेशियम साइनेट, एक क्या लिखा है, अमोनियम सल्फेट। जैसे सॉल्यूशन में आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अपोजिट आयन एक दूसरे के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर K पॉजिटिव होगा और यहाँ पर सल्फेट होगा, दोनों आपस में रिएक्शन होगा, पोटेशियम सल्फेट में चेंज होगा। यहाँ पर CNO और अमोनियम आयन आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। काफी आसान सा रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा ऐसे, और यहाँ पर K पॉजिटिव और SO4 के साथ रिएक्शन होगा। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मिक्स किए, मिक्स करने के बाद हमारा क्या बनेगा, अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या लिखा है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ये इसका क्या नेम हो जाएगा, अमोनियम
साइनेट, जैसे अमोनियम साइनेट का अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बना अमोनियम साइनेट NH4CnO। अब इसी अमोनियम साइनेट का हम क्या करेंगे रीअरेंजमेंट, क्या होगा रीअरेंजमेंट। जैसे आप अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट करेंगे, देखिए यूरिया का फार्मूला हमारा क्या है NH2CO NH2। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितना हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है 4। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन, एक और एक यहाँ, टोटल कितने नाइट्रोजन हो गया 2 नाइट्रोजन, और एक कार्बन यहाँ पर देखिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है। बस इसी अमोनियम साइनेट का हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा यूरिया में, किसमें चेंज होगा यूरिया NH2CO NH2। होलर साइंटिस्ट ने अपने लैब में देखिए जो होलर प्रोसेस जो मेथड है, एक होलर साइंटिस्ट ने उन्होंने अपने लैब में ही यूरिया को इसी तरह सिंथेसिस किया था। उन्होंने क्या लिया था पोटेशियम साइनेट KCNO, पोटेशियम साइनेट लिया था और क्या लिया था अमोनियम सल्फेट, क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जैसे आपस में मिक्स होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा अमोनियम साइनेट। फिर इसी अमोनियम साइनेट का हम जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यूरिया बनेगा। क्लियर। अब हम आपको इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहले आप क्या लेंगे अमोनिया लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या लेना अमोनिया। अमोनिया लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे आप पास करवाएंगे। अमोनिया लेंगे और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे 135 और देखिए क्या होगा यदि हमें इंडस्ट्री में हम यूरिया बनाना है तो बहुत आसान सा मेथड होता है। सबसे पहले आप क्या लेंगे अमोनिया लेंगे। अमोनिया में जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड कितना होगा 135 डिग्री सेल्सियस 135 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा 8 to 10 ATM 8 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब भी हम देंगे कितना 8 से 10 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, 8 से 10 ATM क्या होगा हमारा प्रेशर होगा। क्योंकि जो क्लियर। अब इसमें क्या बनेगा हमारा अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4 क्या बनेगा हमारा अमोनियम कार्बामेट। इसी अमोनियम देखिए NH2COONH4 इसे हम क्या कहेंगे अमोनियम कार्बामेट। जैसे आप अमोनियम कार्बामेट को हीट करेंगे, हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा, और लॉस होने के बाद हमारा प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है। जैसे आप इसको हीट करेंगे जैसे
यहाँ पर देखिए NH4 लिखा है ना, NH4 में से यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, देखिए यही निकलेगा। जैसे आप इसको हीट करेंगे यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यूरिया, NH2 CO NH2 प्लस वाटर। ये हमारा क्या बना, यूरिया। देखिए एक बार हम आपको आगे रिकॉल करवाते हैं। यदि हमें इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा यूरिया बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे और क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इन दोनों को 135 डिग्री सेल्सियस में पास करवाएंगे और प्रेशर कितना होगा, 8 से 10 ATM। जैसे 8 से 10 ATM प्रेशर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH4। फिर उसी अमोनियम कार्बामेट को क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। यदि हम यहाँ से वाटर निकाल देते हैं तो NH2CO NH2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2CO NH2 यूरिया बनेगा और प्लस वाटर बन जाएगा। किससे हम बनाएंगे, फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। साइनामाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन। हाइड्रोलिसिस, लिसिस माने क्या होगा, ब्रेकडाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर को किस तरह ब्रेक करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। साइनामाइड में आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस किस तरह होगा, जिससे क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यूरिया। कैसे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए साइनामाइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, NH2CN। NH2CN को हम क्या कहेंगे, साइनामाइड, जो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। अभी आज तक इसका कोई स्वाद नहीं बता पाया। क्यों, क्योंकि जैसे कोई अपने टंग पे रखता है तो तुरंत आदमी मर जाता है। साइनामाइड हाईली टॉक्सिक होता है। ऐसा होता है, हाईली टॉक्सिक नेचर होता है। NH2CN, NH2CN को हम क्या कहेंगे, साइनामाइड। सबसे पहले आप क्या लेंगे, साइनामाइड, NH2CN। NH2CN को हम क्या कहेंगे, साइनामाइड। जैसे आप साइनामाइड का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा इन एल्कलाइन मीडियम, और मीडियम हमारा कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। क्लियर, और मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम। तो आप क्या करेंगे, देखिए रिएक्शन को हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताते हैं। यदि आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप विथिन सेकंड के अंदर यूरिया बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। जब भी हम ब्रेक करेंगे पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब भी हम ब्रेक करते हैं तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसमें ये नहीं माने रखता है कि इसमें ये दोनों पाई बॉन्ड है कि ये सिग्मा बॉन्ड है। नहीं,
इसमें से कोई एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे। 2 बॉन्ड को जैसे आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास फ्री हो जाएगा और कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसका मतलब हम आपको ये बताते हैं, देखिए हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब हम यहाँ पर 1 ऑक्सीजन को दे देंगे, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। और हाइड्रोजन का ये शर्त होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसलिए हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे। क्लियर? जब आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देंगे तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बना। देखिए NH2CO NH2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यूरिया। NH2CO NH2, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यूरिया। क्लियर? एक बार हम आपको आगे रिकॉल करवाते हैं, हम यूरिया किससे बना रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड करते हैं। साइनामाइड का जैसे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, यूरिया। देखिए साइनामाइड का जो फार्मूला होता है NH2CN, इसे हम क्या कहेंगे, साइनामाइड। यहाँ से पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा इन एल्कनाइन मीडियम, जिसमें से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें से 2 मान लीजिए दोनों पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। दोनों हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास फ्री होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास फ्री होगा, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं। इसका मतलब 1 ऑक्सीजन हम इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन हम इस नाइट्रोजन देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यूरिया NH2CO NH2। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया से। कैसे हम अमोनिया से हम यूरिया बनाएंगे, हम आपको ये सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, फास्जीन। फास्जीन का जो फार्मूला होता है COCl2, जिसमें अगर आप COCl2, इसे हम क्या कहेंगे, फास्जीन। COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड को हम क्या कहेंगे, फास्जीन। फास्जीन का एक दूसरा नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या हम लेंगे, फास्जीन लेंगे, COCl2। देखिए हम COCl2 देखिए किस तरह मैं लिख रहा हूं, आप लिखने का तरीका सीखिए। ये क्या हमारा लिखा है, फास्जीन। देखिए इतना ग्रुप हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल, और जो हमारा क्लोराइड है, इसलिए क्या लिखा है, फास्जीन का एक दूसरा नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। आप क्या लेंगे, फास्जीन लेंगे। फास्जीन लेंगे और किसके साथ आप रिएक्शन होगा, अमोनिया के साथ। देखिए अमोनिया को हम क्या कहते हैं, NH3। जो NH3 लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है, अमोनिया। लेकिन जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूं, ये हमारा क्या लिखा है, अमोनिया। देखिए NH2 और यहाँ पर H है, टोटल कितना हो गया, NH3। ये हमारा क्या लिखा है, अमोनिया।
देखिए किस तरह मैं आपको जिस ट्रिक्स जो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, यदि आप वही मेथड फॉलो करेंगे, आपका देखिए कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे निकाल देना है। देखिए HCl, क्योंकि यहाँ पर टू टाइम क्लोरीन है, मतलब 2 बार क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर जब भी अमोनिया लेंगे कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोराइड मिलके क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, एक NH2, यहाँ कितने मोल है NH2 के, यहाँ पर 2 मोल है। देखिए यहाँ पर हमने जब भी लिया है कितने मोल लिया, 2 मोल लिया है। यहाँ पर देखिए NH2 2 टाइम प्रेजेंट है और यहाँ पर CO, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यूरिया। देखिए NH2 CO NH2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा क्या लिखा है, NH2 CO NH2, जो क्या लिखा है, यूरिया। देखिए ये यूरिया का एक दूसरा नाम होगा कार्बामाइड, NH2 CO NH2। यूरिया को हम क्या एक नेम दे सकते हैं दूसरा, कार्बामाइड। और हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम आपको आगे निकाल करवाते हैं। यदि हमें यूरिया बनाना है किससे, अमोनिया से, आप क्या लेंगे, फास्जीन। फास्जीन का फार्मूला क्या होगा, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए CO ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये क्या लिखा है, क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड को हम क्या कहेंगे, फास्जीन। फास्जीन लेंगे और अमोनिया कितने मोल लेंगे, हम 2 मोल लेंगे। 2 मोल हम क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे। यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ पर CO ग्रुप, और यहाँ पर देखिए 2 टाइम अमोनिया NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 टाइम और प्लस 1 टाइम। देखिए 1 टाइम एक यहाँ हो गया और सेकंड टाइम एक ये हो गया। टोटल कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। इसलिए देखिए यहाँ पर CO और यहाँ पर NH2 CO NH2 कितने मोल है, NH2 के 2 मोल हैं, 1 और 2। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, HCl। अब हम आप व्हाइट क्रिस्टलाइन यूरिया कैसे होता है, एक सफेद क्रिस्टल रूप में होता है, ऐसे गोल दाने जैसा होता है। इसका मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल सॉलिड। पानी में क्या होता है, घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल सॉलिड। सॉलिड तो यूरिया जरूर होता है, लेकिन जैसे पानी में इसको डाला जाता है तुरंत क्या होता है, घुल जाता है। क्या लिखा है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल सॉलिड। तो जो यूरिया होगा सफेद क्रिस्टल होता है और कैसा होता है, सॉलिड नेचर होता है, बट पानी में जैसे डाला जाता है वो क्या होता है, घुल जाता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आपने यूरिया सुना ही होगा। यूरिया में क्या होगा, फार्मूला देखिए NH2CO NH2। यूरिया में जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 46.6% नाइट्रोजन होता है। क्या लिखेंगे हम, इट कंटेन जो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है कितना होता है, 46.6%। इट कंटेन 46.6% नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन बाई वेट। यदि यूरिया में देखा जाए, कभी आपसे पूछा जाए यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है
46.6% जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन इतना क्वांटिटी में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, यूरिया जो होता है एक मोनोबेसिक एसिड होता है। कैसा होता है, मोनोबेसिक एसिड। बट अगर इसे हम पानी में जैसे हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन में जैसे आप इसको डालते हैं, तुरंत इसका नेचर न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नेचर न्यूट्रल। तो क्या लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, इट इज मोनो बेसिक एसिड। कैसा होता है, एक बार क्वेश्चन में यही पूछा गया था, यूरिया का जो नेचर होता है कैसा होता है, तो आंसर गिवन था मोनो बेसिक एसिड। यूरिया का नेचर किस तरह होता है, इट इज मोनो बेसिक एसिड। बट इन एक्वस सॉल्यूशन क्या लिखा है, ये क्या लिखा, सॉल्यूशन। बट इन एक्वस सॉल्यूशन क्या लिखा, बट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूरिया एक्वस सॉल्यूशन में तब कैसा नेचर होता है, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रल नेचर होगा। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, यूरिया मोनो बेसिक एसिड, यदि यूरिया पूछा जाए किस तरह नेचर होता है, मोनो बेसिक एसिड। बट इन एक्वस सॉल्यूशन जैसे आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, इसका नेचर किस तरह होता है, न्यूट्रल हो जाता है। लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स क्या होगा, लगभग कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। हमने 3 पॉइंट बताए थे, हम आपको रिकॉल करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था, यूरिया कैसे होता है, सफेद क्रिस्टलाइन, मतलब इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट सॉल्युबल इन वाटर, जैसे आप पानी में डालेंगे तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमने बताया था, यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46.6% नाइट्रोजन होता है बाय वेट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यूरिया इट इज ए मोनो बेसिक एसिड बट ऑलमोस्ट एक्वस सॉल्यूशन इन न्यूट्रल नेचर, जैसे आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे इसका नेचर किस तरह होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फ्रॉम नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के जो हमारा फार्मूला होगा HNO2, नाइट्रस एसिड। यदि आप यूरिया में नाइट्रस एसिड डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम आपको यही सिखाते हैं। क्या हम लेंगे, यूरिया, ये हमारा क्या लिखा है, यूरिया। देखिए जिस तरह मैं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, देखिए इसी तरह आप यदि लिखेंगे 2 मिनट में आपको लर्न हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है हमारा, यूरिया NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये क्या लिखा है हमारा, यूरिया। यूरिया का रिएक्शन यदि नाइट्रस एसिड HNO2, ये क्या लिखा हमारा, नाइट्रस एसिड, कितने मोल हम लेंगे, 2 मोल लेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर रिएक्शन देखिए सिंप्लीफाइड करने के लिए हम नाइट्रस एसिड को देखिए हम किस रूप में लिखते हैं। देखिए इसको आप सीखिए, यही देखिए नाइट्रस एसिड, क्या लिखा है, OHNO। बस हम आपको सिखाए रहे हैं कि देखिए रिएक्शन को आपको आसानी तरीके से सीखना है। मैं आपको यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ।
OHNO क्या लिखा है, नाइट्रस एसिड। देखिए HNO2 क्या लिखा है, नाइट्रस एसिड। एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन। क्या लिखा है, OHNO। हम इसी फॉर्म में ऐसे रिएक्शन करवाएंगे। आपको इसी तरह भी लिखना है HNO2। आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH ग्रुप यहाँ पर देंगे, OH ग्रुप हो गया। अब बचा क्या है, NO। यहाँ आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन आप ऐसे देंगे और ऑक्सीजन आप ऐसे देंगे। क्लियर। वैसे यहाँ पर भी आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल लिया है। 1 मोल हमारा ऊपर यूज हो गया, बचा 1 मोल। OH ग्रुप हम इसको देंगे और इसको बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बीच। यहाँ पर भी हम N देंगे और यहाँ पर O देंगे। देखिए कितना आसान हो गया। क्या बन रहा हमारा, N और N, नाइट्रोजन गैस बना, N और N क्या बना, नाइट्रोजन। H2 और O क्या बना, वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और इस कार्बन को हमने एक OH ग्रुप यहाँ पर दिया है और एक OH ग्रुप यहाँ पर हमने दिया है। देखिए यहाँ पर एक विष डाइहाइड्रिक जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखिए इसे क्या कहेंगे, जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। यदि एक कार्बन से 2 सेम OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसे हम कहेंगे जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो गया। ये दोनों बॉन्ड हटा करके हम यहाँ पर CO ग्रुप लगा दे रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रुप। देखिए 2 बॉन्ड यही है, आसानी तरीके से हमने बॉन्ड को लगा दिया और ऑक्सीजन लगा दिया। यही तो लिखा है। यहाँ पर देखिए OH ग्रुप ऐसे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इतना जो हमारा कंपाउंड है हमने यहाँ पर लिख दिया, CO ग्रुप और 2 टाइम OH ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप और 2 टाइम OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और क्या बना यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए CO2 हमें मिल रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर। टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हुए, 3। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। जब यूरिया का रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे, हम आपको नाइट्रस एसिड किस तरह लिखना सिखाएं, OHNO। कैसे आप पढ़ेंगे, OHNO। OHNO एक रूल होता है, इसी कॉन्सेप्ट में हमने सिखाया, OHNO। यहाँ पर OHNO, OHNO। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। हाइपोब्रोमाइड से आप किस तरह यूरिया का रिएक्शन करवाएंगे, हम आपको यही डिस्कस करते हैं। अब क्या लेंगे, यूरिया। यूरिया का हमारा जो फार्मूला होगा NH2CO क्या लिखा है, यूरिया। देखिए यूरिया को हम किस तरह लिखते हैं, ये क्या लिखा है हमारा, यूरिया। NH2CO क्या लिखा है, यूरिया। यूरिया का जैसे हम रिएक्शन सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr, देखिए NaOBr को हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड।
देखिए आपको इस तरह, देखिए किस तरह रिएक्शन करवाना है। लेकिन यहाँ पर हम यूरिया दूसरे तरीके से लिखते हैं जिससे आपको और आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पर NH2 CO NH2 क्या लिखा है, NH2 CO NH2। आप इस तरह देखिए ऐसे बांड को ब्रेक कर देंगे इस तरह जैसे मैं बताया हूं। देखिए बांड को आप ब्रेक करेंगे, कितने मोल यहाँ पर है, NaOBr 3 मोल है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितनी बार लिखा है, 3 टाइम लिखा है। यहाँ पर 3 मोल जब हम लेंगे, ऑक्सीजन कितनी टाइम है, 3 टाइम प्रेजेंट है। यहाँ पर एक टाइम ऑक्सीजन यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर देंगे और एक यहाँ पर देंगे। क्लियर। देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक सिखा रहा हूँ, यही आप ट्रिक फॉलो करेंगे, नहीं आप कभी लर्न नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री। तो क्या बनेगा, देखिए एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलके क्या बना, N2। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस NaBr। और बचा क्या, जब ऑक्सीजन हमारा निकल गया बचा क्या, NaBr। देखिए अगेन हम आपको रिकॉल करवाते हैं, क्या लिखा हमारा, यूरिया। यूरिया का रिएक्शन जब आप सोडियम हाइपोब्रोमाइड से करवाएंगे, इस तरह बांड को आप ब्रेक करेंगे, एक बांड यहाँ पर ब्रेक करेंगे, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। क्या लिखा है, NaOBr। इसमें ऑक्सीजन 3 टाइम प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। तो देखिए हमारा बन क्या रहा है, एक यहाँ पर N और एक यहाँ पर N मिलके क्या बना, N2। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। एक वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हुए, 2 वाटर मॉलिक्यूल। और क्या बच्चा है, NaBr, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने यूज कर लिया है। अब बचा क्या, NaBr कितने मोल, 3 मोल। अब हम आप फ्रॉम वाटर, किससे, वाटर से। यदि आप यूरिया को, जैसे हमारा क्या लिखा है, यूरिया, ये हमारा क्या है, यूरिया। यदि यूरिया में जैसे आप पानी डिजॉल्व करेंगे, यूरिया है, मान लीजिए बाउल है हमारा कोई, बाउल में क्या रखा है, यूरिया। आप जिसमें इस बाउल में जैसे आप वाटर इंसर्ट करेंगे, तुरंत यूरिया क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, पूरा एकदम किसमें चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में चेंज हो जाएगा। हम यही केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए लैंग्वेज में किस तरह हम लिखते हैं, हम आपको सिखाते हैं। आप क्या लेंगे, यूरिया। यूरिया का जो फार्मूला होगा NH2CO NH2। क्या लिखा है हमारा, यूरिया। देखिए NH2CO NH2 क्या लिखा है, यूरिया। जैसे यूरिया में आप वाटर ऐड करेंगे तो देखिए किस तरह रिएक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा, यूरिया। यूरिया किससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर से। तो जिस तरह मैं बांड को ब्रेक कर रहा हूं, आप उसी तरह बांड को ब्रेक करेंगे। देखिए यहां से आप बांड को ब्रेक करेंगे, OH ग्रुप इसको देंगे,
क्लियर। और H ग्रुप इसको देंगे। वैसे नीचे भी आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH ग्रुप इसको देंगे और हाइड्रोजन इसको देंगे। देखिए क्या बना हमारा, 1 मोल अमोनिया यहाँ मिला और 1 मोल अमोनिया यहाँ मिला, 1 मोल और यहाँ पर 1 मोल, टोटल कितने मोल अमोनिया हमें मिले, 2 मोल। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इतना ग्रुप क्या लिखा है, CO ग्रुप। देखिए क्या लिखा है, CO ग्रुप। और यहाँ से देखिए 2 वाटर ग्रुप हमने 2 OH ग्रुप ऐड किया है। देखिए इतना क्या लिखा है, CO ग्रुप, हमने जो यहाँ पर इतना लिख दिया। और हमने कार्बन को क्या दे दिया है, 1 OH ग्रुप यहाँ पर और 1 OH ग्रुप यहाँ पर। देखिए 1 OH ग्रुप यहाँ पर और 1 OH ग्रुप यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे क्या होगा, हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ाए थे। जैसे यदि एक कार्बन से जब 2 OH ग्रुप क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। एक जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में डिस्कस किया था, तो जैम हमने क्या पढ़ा था, जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट दर्शा रहा है, जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब एक कार्बन से जब 2 OH ग्रुप ऐड होते हैं वो कभी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो जाएगा। और चेंज देखिए किस में हो रहा है, इतना कंपाउंड क्या लिखा है, CO2, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा हमारा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल तो लॉस हो जाएगा, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। देखिए क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। एक बार हम आपको अगेन रिकॉल करवाते हैं। क्या आप लेंगे, यूरिया, यूरिया में जैसे आप वाटर को ऐड करेंगे, जिस तरह हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है उसी तरह आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया बनेगा। कौन सा है, रिएक्शन विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप यूरिया का रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम आपको इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो एक क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसमें यहाँ पर हम 2 एसिड का स्पेशली डिस्कस करेंगे। कौन है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। और जो हमारा सेकंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा, CH2COOH, इसे हम क्या कहेंगे, मैलोनिक एसिड। डाई मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, जब 2 टाइम्स COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है इसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 टाइम यहाँ पर और 1 टाइम यहाँ पर है, टोटल कितने टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम प्रेजेंट है। देखिए किस तरह ऑक्सैलिक एसिड यूरिया के साथ जब होगा रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब मैलोनिक एसिड यूरिया के साथ रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों एग्जाम में आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। हम क्या लेंगे, यूरिया,
क्या मिलेंगे? यूरिया। यूरिया का रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड। देखिए ये क्या लिखा है? ऑक्जेलिक एसिड, बस हमने उल्टा लिख दिया है। देखिए COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, यही तो देखिए लिखा है, बस हमने पलट दिया है जिससे आपको आसान हो रिएक्शन बनाने में। देखिए यहां पर क्या करेंगे आप? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन होगा और एक एसिड से OH ग्रुप, वैसे यहां पर भी होगा। देखिए एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH ग्रुप यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा। देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CONH। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? CONH। ये क्या बना हमारा? पैराबेनिक एसिड। पैराबेनिक एसिड। ये हमारा क्या लिखा है? यूरिया। यूरिया का रिएक्शन जब ऑक्जेलिक एसिड साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH ग्रुप इस एसिड से, वैसे यहाँ पर भी होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे। देखिए CONH, क्या लिखा है? CONH, फिर एक NH ग्रुप, एक NH ग्रुप, और देखिए यहाँ पर एक CO ग्रुप NH से जुड़ेगा और एक CO ग्रुप एक NH से जुड़ेगा। एक देखिए CO ग्रुप है, यहाँ पर भी CO ग्रुप, बस हमने उल्टा लिखा है। देखिए OC, क्या लिखा? CO ग्रुप। क्या लिखा? पैराबेनिक एसिड। ये फार्मूला किसको बता रहा है? पैराबेनिक एसिड बनेगा। अब हम आपको बताते हैं जब माइलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब देखिए क्या बनेगा। हमने डिस्कस कर लिया ऑक्जेलिक एसिड साथ, और दूसरा हम रिएक्शन इसमें बताते हैं जब आप माइलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। क्या लिखा है? CONH2। क्या लिखा है हमारा? यूरिया। देखिए NH2CONH2, क्या लिखा है? यूरिया। यूरिया का रिएक्शन जब आप माइलोनिक एसिड के साथ करवाएंगे यूरिया का रिएक्शन, यूरिया है ये क्या? माइलोनिक एसिड। माइलोनिक एसिड, तो देखिए क्या होगा? एक OH ग्रुप यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, वैसे यहां सब देखिए एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH ग्रुप यहां से, क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। वैसे यहाँ पर दो बार हाइड्रोजन लिखा है, एक हाइड्रोजन यहां से लॉस होगा और एक OH ग्रुप यहां से, क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? CONH, NH। क्या लिखा है? CONH। क्या बनेगा? CONH, NH, CONH, NH, CONH, NH, और क्या लिखा है? OC, और यहाँ पर OC और CH2 बचा है। देखिए OC, OC,
CH2, ये क्या बना, बार ब्यूटेरिक एसिड। देखिए ये क्या लिखा है हमारा, यूरिया, और एक कंपाउंड हमारा क्या लिखा है, माइलोनिक एसिड। क्या लिखा है, माइलोनिक एसिड। क्योंकि जब यूरिया का रिएक्शन माइलोनिक एसिड के साथ होगा, माइलोनिक एसिड के जो फार्मूला हमारा होता है, यही हमने बताया था आपको अभी, CH2COH सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या लिखा हमारा, CH2COOH COH, क्या लिखा, माइलोनिक एसिड। जब यूरिया का रिएक्शन माइलोनिक एसिड के साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक NH2 ग्रुप से जो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से एक लॉस होगा, और एसिड से OH ग्रुप, वैसे NH2 ग्रुप से यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इस एसिड से एक OH ग्रुप, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा। दो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे, क्या बनेगा, बार ब्यूटेरिक एसिड, CONH CONH, और इतना कंपाउंड बचा क्या, OCCH2, बस हमने ऐड कर दिया, बना हमारा प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, बार ब्यूटेरिक